आज जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है एक राजा और उनकी 4 रानियाँ और एक नेवले की कहानी। तो आप लोग ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक राजा थे, वे बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी 4 रानियाँ थीं। राजा ने संतान के लिए ही 4 शादियाँ की थी, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा दिन रात इसी चिंता में रहते कि उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा की तीनों बड़ी रानियां छोटी रानी को देखकर बहुत जलती थी, क्योंकि वो काफ़ी समझदार और सुंदर थी। राजा को राजकाज में भी सहायता किया करती थी। एक दिन राजा के एक मंत्री ने कहा कि महाराज, राज्य में एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा आए हैं, क्या मैं उन्हें लेकर आपके पास आऊं? राजा ने कहा, वे यहाँ आकर क्या ही करेंगे? कितने साधु महात्मा आए, लेकिन सभी ने कहा कि मेरे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। यह कहकर राजा चुप हो गए। तभी छोटी रानी बोली, महाराज, आप निराश ना होइए। हो सकता है कि ये महात्मा ज़्यादा ज्ञानी हो, तो आप एक बार उनसे ज़रूर मिल ले। हो सकता है कि हमें संतान सुख प्राप्त हो जाए। राजा बोले, ठीक है छोटी रानी, आप कहती हैं तो मैं स्वयं जाकर उनसे मिलूँगा। और हाँ मंत्री, मैं पैदल ही उनसे मिलूँगा। आप व्यवस्था करिए और हम चलते हैं। इसके बाद राजा उस महात्मा के पास आए और उन्हें प्रणाम किया और सारी बातें बताई। महात्मा ने कहा, राजा, मैंने काफ़ी सुना है आपके बारे में। आप बहुत ही न्यायप्रिय हो। आप चिंता ना करें, आपको संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और बोले, महात्मा, आज आपने मेरी चिंता दूर कर दी है। तभी महात्मा एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दूध लेकर बोले, यह लो राजा, इसे अपनी रानियों को बराबर बराबर बांटकर पिला देना। राजा ने उस दूध वाले बर्तन को पकड़कर महाराज को प्रणाम किया और वापस महल में आ गए। महल में तीनों रानी मुख्य द्वार पर खड़ी थी। जैसे ही राजा आए, रानियों ने उनसे पूछा कि क्या कहा महात्मा ने। राजा बोले, यह लो दूध और आप चारों रानियां बराबर बराबर बांटकर पी लीजिए। और हाँ, छोटी रानी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हैं। वे तीनों रानियां बोली, वो सो रही हैं। आप चिंता ना करें महाराज, हम उन्हें भी दे देंगे। इसके बाद तीनों रानियां ने तो बराबर बराबर बांट लिया दूध को, लेकिन छोटी रानी के लिए एकदम थोड़ा सा दूध लेकर उसके कमरे में रख दी। छोटी रानी तो सो रही थी, लेकिन उन सबों ने छोटी रानी को नहीं जगाया। वे सब वहाँ से चली गई। तभी एक नेवला आकर उस दूध को पीने लगा। अचानक तीनों रानी वहाँ आई और नेवले को भगाकर छोटी रानी को उठाया और बोली कि उठो। और उसके बाद उसने सारी बातें बता दी और कहा, हमने अपना अपना हिस्सा दूध पी लिया है, ये थोड़ा सा है, तुम भी पी लो। छोटी रानी ने नेवले का जूठा दूध पी लिया और इसके बाद तीनों रानियां वहाँ से चली गई। इसी तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजा को पता चला कि चारों रानियां गर्भवती है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। चारों ओर खुशियाँ फैल गई और नियमित समय पर रानियों की प्रसव पीड़ा शुरू हुई और तीनों बड़ी रानियों ने सुंदर और स्वस्थ राजकुमार को जन्म दिया, जबकि छोटी रानी ने एक नेवले को जन्म दिया। राजा ने जब सुना कि उन्हें 3 पुत्र और एक नेवला हुआ है, तो वे बहुत दुखी हो गए और छोटी रानी के पास जाकर बोले, छोटी रानी, आप दुखी ना होइए, वो तीनों भी तो आपका ही पुत्र है ना। लाइए, इस नेवले को मैं बाहर बगीचे में छोड़ आता हूँ। तभी छोटी रानी बोली, महाराज,
ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं दुखी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हाँ, ये मेरा पुत्र है। मैंने इसे 9 महीने अपने पेट में रखा है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? और हाँ महाराज, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी चाहते हैं तो इस नेवले को आप भी एक पिता की तरह प्यार करेंगे। राजा ने कहा, रानी अभी आप आराम करिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कहकर राजा वहाँ से चले गए। तीनों रानियाँ खुश हो गई और बोली, अब इसका क्या होगा? बड़ी थी राजा की प्यारी रानी, अब देखते हैं इसका क्या होता है। समय बीतता गया और राजा ने छोटी रानी को काफ़ी समझाया, लेकिन वो ना मानी, तो राजा ने समझाना छोड़ दिया। अब वो कोई भी राज्य संबंधी सलाह लेना होता तो तीनों रानियों से ही लेते थे और छोटी रानी से कुछ भी नहीं पूछते थे। इस तरह काफ़ी वर्ष बीत गए और तीनों राजकुमार युवा हो गए। और एक दिन तीनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर शिकार खेलने के लिए जाने लगे। तभी छोटी रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपका छोटा पुत्र भी बड़े भाइयों के साथ जाना चाहता है। राजा ने कहा, ये वहाँ जाकर क्या करेगा? छोटी रानी बोली, ये भी भाइयों के साथ कुछ तो सीखेगा। महाराज, ये भी जाएगा? तभी नेवला भी बोला, हाँ पिताजी, मैं भी जाऊँगा। तभी बड़ी रानी बोली, ठीक है महाराज, जाने दीजिए। और उसने चुपचाप अपने पुत्र से कहा, सुनो, तुम तीनों भाई मिलकर इसे वहीं मार देना, ये अच्छा मौका है, नहीं तो इसकी माँ इसे भी राजा बनाना चाहेगी। वो तो पूरी तरह पागल हो चुकी है इसके प्यार में। कहकर हंसने लगी। साथ ही और दोनों रानियां भी हंसने लगी। तीनों राजकुमार ने कहा, ठीक है माता, जैसी आपकी इच्छा। तीनों राजकुमार भी अपने पिता से बोले, महाराज, हम लोग इसकी रक्षा करेंगे, जाने दीजिए। राजा ने सभी को आज्ञा दे दी। छोटी रानी नेवले से बोली, पुत्र, मरते दम तक अपने भाइयों की रक्षा करना। नेवले ने कहा, ठीक है माँ, मैं अपने भाइयों का बड़ा ख्याल रखूँगा। और वे चारों वहाँ से चले गए। तीनों राजकुमार का जो भी काम होता वो नेवला को बोल देता और नेवला कर देता। इसके बाद शिकार खेलते खेलते शाम हो गई और राजकुमारों को जोड़ों की प्यास लगी और वो सब बेचैन हो गए। और बोला, नेवला भाई, कहीं से पानी लाओ, नहीं तो हम लोग यहीं मर जाएंगे। नेवला ने एक पेड़ पर चढ़कर देखा तो थोड़ी दूर पर एक पानी से भरा तालाब दिखाई दिया। तो उसने राजकुमारों से कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही पानी है, आप लोग चले, वहाँ पानी मिल जाएगा। किसी तरह राजकुमार नेवले के पीछे पीछे तालाब तक आया और जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ आगे किया, एक सांप ने कहा, ठहरो, ये मेरा तालाब है और मैं किसी को पानी पीने नहीं दूंगा। राजकुमार बोला, हम बिना पानी के मर जाएंगे, हमें थोड़ा सा पानी दे दो। सांप ने कहा, पहले मेरे साथ लड़ो, मुझे मारो, तभी पानी मिलेगा। ये लाल तालाब है, इसका पानी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। सभी राजकुमार वहीं गिर पड़े। उन सबों में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वे सांप के साथ लड़ाई करते या उसे मारते। तभी नेवला ने सांप से कहा, भाई, पानी दे दो मेरे भाइयों को, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। सांप ने पानी देने से इनकार कर दिया। तभी नेवला ने सांप पर आक्रमण कर दिया और काफ़ी समय लड़ने के बाद नेवले ने सांप को मार दिया और राजकुमारों से बोला, उठो भाइयों, पानी पी लो। तीनों राजकुमार ने पानी पिया और उनमें एक अजीब सा उत्साह आ गया और वे एकदम स्वस्थ हो गए। तभी नेवला बोला, मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दो भैया। बड़े राजकुमार ने थोड़ा सा पानी नेवला को भी पिला दिया। पानी पीते ही नेवला एक सुंदर राजकुमार बन गया और बोला,
मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और आज इस लाल तालाब के पानी पीने से मैं श्राप मुक्त हो गया। तीनों राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि हमें सारी कहानी बताओ। तब नेवला ने अपनी सारी कहानी बताई कि किस प्रकार उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कहा था कि तुम्हारी जन्म एक रानी के कोख से होगा और लाल तालाब के पानी पीने से तुम वापस अपने रूप में आ जाओगे। और कहानी सुनने के बाद तीनों राजकुमार ने छोटे राजकुमार को गले से लगा लिया। उसके बाद वे सब वापस आए। राजा ने तीनों राजकुमार से पूछा कि नेवला कहाँ है। तभी छोटी रानी रोने लगी और बोली कि तुम लोगों ने मेरे नेवले को क्या किए। तब राजकुमारों ने सारी घटना सुना दी कि किस प्रकार नेवला ने उन तीनों की जान पानी पिलाकर बचाई और स्वयं भी पानी पीकर शाप मुक्त हो गया। और उसके बाद उसने उस राजकुमार को भी आगे कर दिया। राजा काफ़ी प्रसन्न हो गए और उन्होंने छोटे राजकुमार को गले से लगाया और छोटी रानी से बोले, रानी सच में आप महान हैं। आपने इस नेवले को पालकर सिद्ध कर दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। और आपने नेवले को इस तरह से पाल पोस कर और भेजा और वो आज एक सुंदर राजकुमार बन गया है। छोटी रानी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने नेवले से बने सुंदर राजकुमार को गले से लगाया और उसके बाद बोली, बेटा जुग जुग जियो। और तीनों राजकुमारियां भी वहीं खड़ी थी और वो सब भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वापस से महल में चारों ओर रौनक छा गई और सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी राजा, 4 रानियां और नेवले की। तो कैसी लगी आप लोग को? चैनल को ज़रूर से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।